गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना का अर्थ है अपने स्वभाव का परिवर्तन। अगर साधना के बाद परिवर्तन नहीं आया तो इसका एक ही मतलब है कि साधना तो की गई पर चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आया। साधना से अगर चेतना में परिवर्तन आता है तभी उसको साधना कह सकते हैं। दोबारा से बोलता हूं, आदमी का अपना स्वभाव है जो अपने आप से ही अपना बुरा करता है। उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। ईश्वर की इतनी सटीक रचना है ये कि अगर ये ईश्वर के अनुसार चले तो इसका कोई बुरा नहीं कर सकता। जब ये अपने अनुसार जहां कहा जा रहा है इंद्रियों के अनुसार ये अपनी गति करे तो वहीं ये अपना पतन कर रहा है। शरीर की अपनी गति है, मन की अपनी गति है और आत्मा की अपनी गति है। राजा जनक के यहां ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके साधक अपने मन को वश में नहीं कर सका। ब्रह्म विद्या का ज्ञान ले लिया। अंदर से सुनना बाबा राम जो बोल रहा हूं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान ले लिया और ज्ञान भी राजा जनक जैसे विदेही के द्वारा लिया। कुसुम बेटी कोई परिवर्तन नहीं आया। दोबारा बोल रहा हूं, जो भाव मैं समझाना चाहता हूं उसको समझना। राजा जनक जो स्वभाव से आत्मा में रमण करते थे, राजा होकर के भी जो अपने आप हल चला करके खेती करते थे, सारे राजपाट के सुख होने के बावजूद भी एक सामान्य जीवन को जीते थे और उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करके भी साधक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात यहां पर मैं एक बात कहता हूं, क्या राजा जनक की योग्यता पर उंगली उठाई जाए या साधक पर उंगली उठाई जाए? दोनों बात को सोच करके देखिए, किस पर उंगली उठाई जाए। राजा जनक तो एक प्रामाणिक व्यक्ति थे। परंतु साधना सीखने वाले ने, साधक ने
अपने आप को उनके स्वभाव के अनुसार ढालना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है बेटा। तभी तो कहा ना, वो एक सामान्य जीवन के स्तर के जीवन को जीते थे। अभी आप, रीता कह रही है साधक पर उंगली उठाई जाए। नहीं बेटा, नहीं शकुंतला, साधक पर भी उंगली नहीं उठेगी। उंगली उठेगी उसकी साधना पर, उंगली उठेगी उसकी साधना पर। उसने, साधक ने जनक के साथ रह करके साधना तो की, पर मन पर उसका कोई असर नहीं आया। मन पर उसका कोई भी असर नहीं आया, प्रभाव नहीं आया। इतनी बात ठीक है। साधक ने गहराई में उतर करके राजा जनक के गुणों को अपने में नहीं उतारा, बस उसकी कमी ये रह गई। अच्छा, ये कमी क्यों रह गई, ये बात भी समझने की है। अगर साधक को दोष दिया जाए तो दोष साधक का भी नहीं है, दोष उसकी साधना का है कि उस प्रभाव को वो पकड़ नहीं सका। मैं कितने दिन से आपको एक बात समझा रहा हूं, संवेदना। संवेदना की बात मैं आपको कई दिन से समझा रहा हूं। वेदना से, वेदना की पीड़ा को सहने से वो व्यक्ति के स्वभाव के अंदर उतरती है और उससे उसका भाव का निर्माण होता है। आप इस क्षेत्र में खूब अच्छे से देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि साधना का मार्ग कितना कठिन है। मेरी इतनी बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब मेरा जो उद्देश्य है, मैं चेंज ला रहा हूं, ये मान करके चल रहा हूं कि आपकी संवेदना जगने लग गई, आपकी भावना का विकास होने लगा, ये मान करके मैं चल रहा हूं। नहीं तो इतने दिन से जो सिखाया जा रहा है वो सब बेकार। जी शकुंतला, यही बात है। बोलिए, ऐसे किनारे पर आप खड़े हो, मैं अगले प्रकोटे में जाना चाह रहा हूं। अब बताइए, जाया जाए या रुका जाए? मेरा उद्देश्य है आत्मविश्वास का जागरण, ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मविश्वास का जागरण। बोलो, उसमें जाया जाए या नहीं जाया जाए? जो अभी शकुंतला लिख रही है, अगर साधना आपके गुणों को प्रभावित कर रही है तभी आप उस प्रकोटे को पार कर पाएंगे, वरना मन के खेल में यहीं उलझे रह जाएंगे। मन नहीं आपको निकलने देगा।
हाँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं बेटा, क्या मैं आत्म जागृति की तरफ चलूं? अगर चलना है तो ब्रह्म विद्या ही केवल माध्यम है। राजा जनक का मैंने उदाहरण दिया है। और योगेश ये भी कह रहा हूं, अगर संवेदना ने काम नहीं किया तो भावना नहीं जगेगी, और भावना नहीं जगेगी तो आप उस विद्या को पकड़ नहीं पाएंगे। मैं एक बात पूछ रहा हूं, साक्षी बेटा, कल के प्रवचन में मैंने तो आपकी समस्या का हल बताया था। आप कल नहीं मेरे पास आई। आज मैं उस ब्रह्म विद्या को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप सबके भी निर्देश आ रहे हैं कि आगे जाया जाए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो एक बात समझ लें, मन को, सबके सबके मन को परमात्मा ने मैं एक ही मन से बनाया है। मेरे या हमारे मन को परमात्मा ने एक ही मन से बनाया है। बनाने वाले मन को महामन कहते हैं। अब इतनी बात समझ आ रही है? ये संसार में एक कोई बुद्धि है तो इस बुद्धि की उत्पत्ति महाविद्या से हुई है, जिसको परम ज्ञान बोलते हैं। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो एक जगह नहीं ठहरता। और मन को नियंत्रित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस बात को भी समझ लेना, हमारा मन को नियंत्रित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। बेटा, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। या तो आप जड़ हो जाए तो उसकी गति कम होती है, या परम अवस्था को पा जाए जहां मन मर जाता है। दोनों में से एक अवस्था को जब चले जाएंगे तब मन की गति शांत होगी। वरना मन बना ही ऐसा है कि उसको कोई शांत नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए? उसकी दिशा को चेंज किया जाए। उसकी दिशा को चेंज किया जाए। वो जो संसार के सुखों में चलायमान हो गया और इंद्रियां उसका साथ देने लगी, इसलिए दोनों का योग संयोग बन गया। ये हमारी भूल है कि मन को हम सदैव एक स्थिति में रख सकते हैं। ये हमारी भूल है। ऐसा कभी नहीं होता, वो चलायमान ही रहता है। अब यहां पर एक बात कह रहा हूं, और वो ये कह रहा हूं, आत्म सुधार अगर आपने शुरू कर दिया
यानी कि मन को यदि संसार की जो दिशा है उससे आपसे चलायमान नहीं होने दिया, तो यही आपके जीवन का परिवर्तन होगा। आप इसको कुछ क्षण के लिए तो रोक सकते हैं। हाँ बेटा ललिता, यही बात है। बात समझ आ रही है ना? अब जरा सोचो बेटा, जो ललिता लिख रही है, इसी अब तक की जो साधना की गई वो इसी परिवर्तन के लिए की गई। हाँ बता रहा हूं बेटा, दोबारा बता रहा हूं। मैंने अभी कहा है जो भाव संवेदनाओं की जागृति आपसे कराई गई है, उस संवेदना से आपकी भावना क्रियाशील हो जाएगी। फिर जहां आज तक आप किसी को गलत बोलते रहे, दुख देते रहे या गलत करते रहे, संवेदना आ जाने के कारण आप उनको सताएंगे नहीं। अब आपके अंदर करुणा का, ममता का, स्नेह का ये गुण पैदा हो जाएंगे। आप स्वभाव से वैसे ढलते चले जाएंगे। तो बताइए, कोई किसी का बुरा कर सकेगा क्या? इस अवस्था में कोई किसी का बुरा कर सकता है क्या? ललिता मेरी बात, मेरे मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ। मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं दे सका, और अच्छे से दूंगा, और अच्छे से दूंगा। सब ध्यान से देख सुनना। जी पवन बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। गहरी होने के कारण ही धीमी है। पानी के सरफेस पर ऊपरी सतह पर दौड़ा जा सकता है। पानी की गहराई में अगर दौड़ना हो तो वो बहुत आसान नहीं है। पानी को फाड़ना पड़ेगा। सतह पर ऊपरी सतह को चीरना होगा और हवा को चीरना होगा। हाँ बेटा बीना, बताता हूं बेटा, बताता हूं। हाँ ये भी बताऊंगा बेटा साक्षी, ये भी बताऊंगा। इसमें ये कह रहा हूं बेटा, जब तक पिछले कर्मों का प्रभाव आपके चित्त पर जमा हुआ है, उस चंचलता, उसके कारण मन में चंचलता बनती है और इंद्रियां उसी की तरफ लेकर के जाती हैं। साक्षी एक बात सुन लेना, किसी भी बुराई को लगाना बहुत आसान है, परंतु उसको छोड़ना बहुत आसान नहीं है। उसको छोड़ना आसान नहीं है। अभी जो मैं बात कह रहा हूं, हमें बिल्कुल, हाँ बीना अब तेरी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा, हमें बिल्कुल अपने स्वभाव को उलटना होगा। यानी कि दोबारा समझिए बेटा, जिस ढर्रे पर हमारी जिंदगी चल रही थी उसमें हमारी साधना लगी हुई थी। अब हमें अपने जीवन को बदलना है और उसका बदलने का एक ही रास्ता है। अभी हमने संसार की विद्या को अपना रखा था, इंद्रिय विद्या को अपना रखा था, अब आत्मा की विद्या को अपनाएंगे। बीना बेटा एक बात बोल रहा हूं,
एक सच्चाई को बताओ बेटा, बिना तेरे घर में तेरा पति भी है, ससुर सास चले गए, जेवर जेठ भी है, अपने बेटा और बेटी भी हैं और बहुएं भी हैं। सबके साथ तुम्हारा जो जुड़ाव है वो अलग अलग है या नहीं है? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मत कहना भावना की बात कर रहा हूं बेटा, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात कर रहा हूं। तुम अपने पति को किस दृष्टि से देखते हो, बेटे को किस दृष्टि से देखते हो, देवर को किस दृष्टि से देखते हो, भाई को किस दृष्टि से देखते हो, बेटी को किस दृष्टि से देखते हो? सबका अपना देखने का एक स्तर है या नहीं है? अब बेटा यहां एक बात ये कहूंगा, हां बेटी एक बात और कहूंगा, मान लीजिए तुम और तुम्हारा बेटा है, तेरे 3 बेटे हैं बेटा, तीनों बेटे में से तीनों के साथ अलग अलग नजरिया होगा। बहुत गहराई से समझा रहा हूं। अगर मेरे नजरिए में, बेटी यही बोल, अगर मेरे नजरिए में दोष है तो वो मेरी कमजोरी है, ना कि बेटे की कमजोरी। ऐसे ही बेटे के दृष्टि में अगर मां के प्रति कमी है तो वो मां की कमी नहीं है, बेटे की कमी है। मां एक आदर्श है, बेटा भी एक आदर्श है। अगर हमारे बीच में कमी है तो वो कमी का खड्डा बढ़ता चला जाएगा। हां बेटा, अंतरंग के विचारों के कारण ही तो हमें इस खड्डे को भरना चाहिए या बड़ा बनाना, खोदना चाहिए? बोलो बेटा। मैंने पिछले दिनों तुम्हें समझाया है, भाव संवेदना को माध्यम बना करके हाँ बेटा, भाव भी निजी स्तर है, मना नहीं किया जा सकता, परंतु भाव पर गति कौन कर रहा है? अच्छा ललिता एक बात बता बेटा, तू और अच्छी मां नहीं बन सकती क्या? एक आदर्श पर पहुंच जाए, कह देगी हां बन सकती हूं और बन जाना चाहिए। बेटा किसी का किसी के साथ कोई संयोग नहीं है, केवल कर्म का योग है। किस भावना से यह कर्म को किया जा रहा है, बस उसी का योग है। अब आई ना बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं तू बन सकती है, पर तुझे सपोर्ट कौन करेगा? बेटी मैं पूछ रहा हूं, तेरा सहयोग कौन करेगा? और सहयोग होगा भाव संवेदना से। अगर आप आदर्श बनना चाहते हैं
तो पहले भाव संवेदना की आवश्यकता है। मां एक आदर्श मां बन जाए, वो तभी बन सकती है जब बच्चा भी आदर्श बच्चा बन जाए, वरना ये मन क्या करेगा? तुम तो भाव को जगाओगी। ललिता, समझ आ रही है मेरी बात? तुम तो भाव को जगाओगे और सामने वाला गंडासा लेकर के आपकी भावना को रोंदता जा रहा है, काटता जा रहा है। यहां मन काम करता है, मन काम करता है, वहां संवेदना काम नहीं करती। बोलो बेटा, मेरी बात कितनी समझ आ रही है? ये बड़ी बारीक है। पकड़ना आसान नहीं है। निश्चित बेटा, निश्चित। अब जरा अंदर चलो बेटा, पवन, अंदर से देखो। अगर उस आदर्श पर हम जाना चाहते हैं, मैं पूछता हूं, क्या राजा जनक जन्म से ही विदेही थे? क्या उनकी जिंदगी में कोई दुख सुख नहीं रहे? संसार में जिसका जीवन उलझा हुआ है वही संसार में आया है, और हमारे कर्म ही उलझाने का काम करते हैं। फिर तो राजा जनक हो जाएगी बेटा। आपकी अवस्था आपकी नहीं रह जाएगी, राजा जनक के जैसी अवस्था हो जाएगी। उस समय आपका मन, जो पवन कहता है, आपका मन, उस मन को चेतना खा जाएगी। आपके मन को आपकी चेतना, संवेदना जला करके खत्म कर देगी। वो स्थिति तब आएगी। ये मन बीच में कूद करके आ जाता है। अच्छा पवन, एक बात बता बेटा, सच बोलना। बेटा, भाई, बेटी, पत्नी, मां, बाप, जो कुछ भी, आप कोई एक रिश्ता ले लीजिए। वो हमारी आंतरिक संवेदनाओं का फायदा उठा करके मन की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ गलत काम कर लेते हैं। अपना ही अपने को काट रहा है कि नहीं काट रहा? पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया तो ये बिगाड़ दूंगा, ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, सब तोड़ फोड़ की बात आ जाती है। बताओ तो बेटा, क्या करें? अच्छा ललिता, ये बता बेटा, जो बात मैंने अभी कही है, अपने ही रिश्ते आपस में एक दूसरे की तोड़ फोड़, काट को करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? ये मन का खेल है। क्या मन का खेल है? वो अपने सुख के लिए अपने रिश्ते को भुना रहा है, अपने सुख के लिए अपने रिश्ते को भुना रहा है। अब ये खेल कब बंद होगा? बोलो बेटा। अभी तो विद्या काम कर रही है, ये वाली, जिसमें काम क्रोध सब छुपा हुआ है।
पवन और गहरे तक लिख बेटा, बहुत अच्छी बात लिख रहा है। अगर इनसे हम छूट गए तो ब्रह्म विद्या का जागरण हो जाएगा। इस दुर्गुण से यदि हम छूट गए तो ब्रह्म विद्या का जागरण हो जाएगा। अब बताइए, यहां पर भाव, संवेदना और भावना काम करेगी या नहीं करेगी? जितनी संवेदना बढ़ेगी आदमी उतना ही कष्ट रिश्ते को नहीं देगा। कोई भी आदमी अपने रिश्ते को कष्ट नहीं देगा। बेटा ये स्तर तो नहीं कहा जा सकता। नहीं पता उनमें भाव संवेदना नहीं है, मेरे में है, ये नहीं कहा जा सकता। अगर मुझ में पैदा हो गई तो मैं राजा जनक की स्थिति में चली जाऊंगी बेटा। हाँ बेटा, वो अति भावुक कहे जाते हैं। ऐसे आदमी जो जरा जरा सी बात पर रोते रहते हैं वो अधिक भावुक कहे जाते हैं। जी, स्वार्थ वहीं पर शुरू होता है बेटा। जब भाव संवेदना नहीं रह जाती, इसको ऐसा समझना चोरी का माल, लूट का माल। भाव संवेदना ना हो तो चोरी का, लूट का माल कहिए। यहां मैं ये कहूंगा, जितनी भाव संवेदना जगती चली जाएंगी आप उतने न्याय प्रिय होते चले जाएंगे। हमें उस न्याय प्रियता की तरफ बढ़ना है। किसी को दंड नहीं देना, किसी का बुरा नहीं सोचना। और ये तभी हो सकता है जब हमारी इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाए, मन में वो प्रभाव ना जागृत हो कि मन चंचल हो जाए। बेटा विषय बहुत गूढ़ और गंभीर है। विषय बहुत गूढ़ और गंभीर है। आज का समय भी पूरा हो रहा है। बहुत कुछ सोच समझ करके चेंज अपने कर्म में लाना, व्यवहारिक जीवन में बदलाव लाना। अगर ये होने लग गया, मुझे आपकी और मेरी आपको पीड़ा, एक दूसरे की पीड़ा एक दूसरे को बराबर दिखाई देने लग जाए, परिवर्तन आ जाएगा। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो बताया है उसी स्वभाव को वर्ण करिए, अंदर से, भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिवर्तन को महसूस करें, मन से महसूस करें। आत्मा की पकड़ बढ़े, मन की पकड़ कमजोर हो। मन आत्मा का एक औजार बन जाए, साधन बन जाए। तैयारी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा अब आपके हाथ में है। आप कितना कर पाते हैं ये आपके हाथ में है। करें। मुझे अच्छा तभी लगेगा जब ये साधना फलती हुई दिखाई देगी। आप बढ़ेंगे, जीवनी शक्ति, जीवन लहराएगा। बढ़ें। आज की बात समाप्त।